स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है। मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ और आप सभी के लिए मैंने देखिए अभी जल्द में वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मात्र 7 दिनों में पढ़ के आप अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर आप विजिट हो जाएंगे और जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर जीवन परिचय की बात करेंगे तो जीवन परिचय में सबसे पहले आपको क्या करना है। जीवन परिचय में सबसे पहले तो ये जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ये जितने पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, अगर इन सारे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो आपका सारा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर आपने इसको सही लिख लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे जीवन परिचय को सही लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, हम नाम की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पे नाम आपको लिखना है, यहाँ पे महादेवी वर्मा, ये तो आपको बेसिक सा याद ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। आपको सबसे पहले तो याद रखना है उनका जन्म किस सन में हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर यही सारी चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, तो उनका जन्म कौन से सन में हुआ था, कौन से तारीख को हुआ था ये आपको, और कौन से मंथ में हुआ था, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। प्लस उनका जन्म स्थान कौन सा था वो याद रखेंगे। दो चीज़ें यहाँ से मैंने बता दी। प्लस उनकी जो डेथ हुई थी, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो आपको याद रखनी कि कौन से मंथ में किस तारीख को और कौन से सन में हुआ था, प्लस कौन सी जगह थी उनकी जिस जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपका यहाँ पे जो कॉपी चेक करेगा तो यहाँ पे आपका जीवन परिचय वाला जो पॉइंट आता है, जीवन परिचय वाला जब भी पॉइंट आएगा तो यही सारी चीज़ें वो आपकी क्या करेगा, यही सारी चीज़ें वो आपकी चेक करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको हमेशा से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था ये याद रखेंगे, और प्लस उनका मृत्यु कब हुआ था और कौन कौन से जगह पर हुआ था। इतनी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, आपका जीवन परिचय बिल्कुल सही होगा। और 5 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और 5 नंबर आपको बिल्कुल सेफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आई होप कि आप नोट कर लेंगे। अगर आप जहाँ जीवन परिचय इसको नोट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए अच्छी तरीके से समझाते हुए चलूंगा। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे, हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। आप सभी को पता ही होगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये आपके बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन में भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी। हुआ है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ, फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था, आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद में हुआ था। होली के दिन, और कौन से मतलब कौन से सन में हुआ था, होली के दिन इनका जन्म हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। होली के दिन इनका जन्म हुआ था, और सन यहाँ पे आप याद रखेंगे 2007 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ से देखिए आप लिखेंगे उनकी यहाँ पे आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई, और MA उन्होंने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन, यहाँ पे आप लिखेंगे विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थी। उसके बाद देखिए आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से इतनी लाइन पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वह इलाहाबाद के प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका की संपादिका थी। यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे और प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं। तो ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है। इतना पॉइंट है। देखिए आपका जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब जो वहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखने को दिया जाता है, वो जीवन परिचय लिखने को दिया जाता है आपको, उसकी अधिकतम शब्द सीमा जो होती है स्टूडेंट, वो कितनी होती है, वो अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 वर्ड होती है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होता है, 80 वर्ड में उसको क्या लिखना होता है, उसका यहाँ पे आपको जीवन परिचय को लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके काम का है। वैसे तो अगर आप जीवन परिचय पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे जीवन परिचय होते हैं, तो आपको उतना नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको सीधे सीधे मेंशन किया गया होगा कि आपको क्या करना है, 80 वर्ड में ही आपको क्या करना है, उनका जीवन परिचय लिख के दिखाना है। तो इतनी चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे।
सो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग महादेवी वर्मा के प्रमुख यहाँ पे कृतियाँ हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है महादेवी ने साहित्य जगत में कई मनमोहक कृतियाँ प्रदान की है। वर्मा एक कवि होने के साथ साथ, यानी कि महादेवी वर्मा एक कवि होने के साथ स्थित गद्य लेखक भी थी। यहाँ पे आप लिखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे काव्य संग्रह उनकी यहाँ क्या है, कृतियाँ मतलब रचनाएं। उसके बाद यहाँ पे देखिए काव्य संग्रह में आपको क्या लिखना है। देखिए मैं आपको लिमिटेड बता दूं, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना ही अगर आप लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप काव्य संग्रह में क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने कई काव्य संग्रहों की रचना की है। इनमें नीचे दिए गए रचनाएं, यहाँ पे मैंने कुछ रचनाएं इनकी लिख रखी है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ क्लियर दिया गया है। उन्हें प्रमुख काव्य संग्रह है, उनकी प्रमुख क्या है काव्य संग्रह, जैसे यहाँ पे निहार है जो कि उन्होंने क्या दिया था, कब आया था उनका निहार, 1930 ईस्वी में आया था, ठीक है। रश्मि है और निर्जा है, ये सारे अगर आप तीनों लिख देते हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से इतना अगर आप लिख देते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक देखिए इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो इस पर बेस्ड महादेवी वर्मा के जीवन पर बेस्ड मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखिए कभी कदार आपके लेखक से, कवियों के मतलब जीवन परिचय से ही बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मैं महादेवी वर्मा के यहाँ पे क्या करूँगा, जीवन पे जितने भी अभी तक ऑप्शनल क्वेश्चन बने हैं और जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको एक लेकर के भी बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूँ अगर, तो ये क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे पूछ रहा है महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी। देखिए उस मतलब अभी पीछे जो मैंने आपको बताया उसमें जन्म बताया, स्थान बताई, ये सारी चीज़ें बेसिक बताई, लेकिन उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उनकी मृत्यु यानी कि उनकी डेथ कब हुई थी ये मैंने आपको नहीं बताया, जो कि आपको सबसे लास्ट पॉइंट पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, कौन से आपकी तारीख पे हुई थी और जन्म स्थान मतलब मृत्यु का स्थान क्या था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपसे बेसिक सा क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछ रहा है महादेवी वर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे महादेवी वर्मा की मृत्यु इलाहाबाद में। यहाँ पे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप उनकी। और यहाँ पे देखिए उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। उनका जन्म यानी कि मतलब वो मरी कब थी, वो मरी थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था और मैंने लाइन टू लाइन आपको नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं फिर से उसी पेज पर चलूँ तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था कि इस पॉइंट को आप ज़रूर से नोट कर लीजिए जो कि मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो इतना पॉइंट अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आप चाहेंगे बनाकर लिखना तो आप ईजिली क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप ज़रूर से नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इजीली बता सकते हैं, जिससे कि मैं कमेंट किए हुए टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टूडेंट जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब करने से। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।